School test exam, class 12. Chapter name Haloalkane and Haloarine, part 1. और अगर आपका ये चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है, मतलब कोचिंग में जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, स्कूल में जल्दी जल्दी करा दिया गया, या आपका तैयार नहीं है, समय आपके पास कम है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसका पार्ट 1 है। 3 तक पार्ट इसके हो सकते हैं। जितना कम से कम समय आपको लगेगा इन सीरीज़ को पढ़ के तैयारी करके खुद से आप तैयारी करोगे तो उतना अच्छा आप तैयार नहीं कर पाओगे। चलिए, सबसे पहले इसके 2 हिस्से हैं, तो हम पहले हेलोएल्केन देखते हैं। इसको डिनोट करते हैं RX। R होता है एल्काइल ग्रुप और जनरल फार्मूला CnH2n+1। यहाँ N की वैल्यू 1 से शुरू होती है और X जो होता है वो होता है हेलो। ये एल्काइल ग्रुप है और ये हेलो है, या इसको हम हैलाइड बोलते हैं। इसमें इसी एल्काइल ग्रुप को हम नेमिंग में एल्केन कहते हैं। X से 4 चीज़ें होती हैं, FCl, Bri। अब वैसे FCl, Br और I एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट जब ये कंपाउंड में आपको दिखते हैं तो इनके नेम या तो हम इनको हेलो लिखेंगे और या फिर इनके लिए हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए F है, F के लिए फ्लोरो लगेगा या फिर फ्लोराइड लगेगा। वैसे Cl है, क्लोरो लगेगा या क्लोराइड लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड की पहचान है, ये हमको इनके बारे में पढ़ना है। R से जुड़ा हुआ X होता है, X जो होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप। तो अगर किसी भी कंपाउंड में आपको एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन अटैच नज़र आए तो उनको हम बोलते हैं हेलोएल्केन। ठीक है, तो कुछ मैं कंपाउंड अभी लिखता हूँ जिससे कि आपको पहचान हो जाएगी हेलोएल्केन की। देखिए CH3Cl, ऐसे करके बहुत सारे हम नाम बना सकते हैं। अब देखिए ये मैंने लिखा, देखिए इनमें ये Cl दिख रहा है, Cl दिख रहा है, Br दिख रहा है, I दिख रहा है। एक और ले लेते हैं। कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। तो जब हम इन कंपाउंड्स को देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये हेलोएल्केन, दीज आर हेलोएल्केन। देखिए यहाँ Cl, ये Cl, ये Br, I, ये F। अच्छा, अब
मान लो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, ऑर्गेनिक की तैयारी बहुत ख़राब है, तो भी आप इसको सीख सकते हो। आप पढ़ते चलो और देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ लिख के प्रैक्टिस करना। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉपी एक बना लेना, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना और फिर आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो पहले मैं कोई आपको टॉपिक समझाऊंगा और फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में या और बुक्स में वो मैं करवाऊंगा। अब जैसे ये कंपाउंड है, इसमें एक कार्बन है, इसका हमको नाम लिखना है। तो Cl के लिए हुआ क्लोरो, एक कार्बन है तो हुआ मेथ। और चूंकि यहाँ पर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन हो गया। देखिए कितना सरल नाम है, क्लोरोमीथेन। अब ऐसे ये हो गया क्लोरो, और इसमें दो कार्बन है, दो के लिए एथ होता है, इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन। जब तक कार्बन एक या दो हो तो हमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ClBrIF किस पोजीशन पर है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा कार्बन हो, 3, 4 या और, तो अब आपको उनकी उन ग्रुप की पोजीशन देनी ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने नंबरिंग डालनी पड़ेगी और ये 2 नंबर पे Br है तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोप अगर याद नहीं है तो मैं याद कराता हूँ। मेथ याद होगा, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 1 से लेकर 10 तक का याद कर लीजिए। और एन का मतलब सारे बॉन्ड सिंगल, और इन का मतलब एक बॉन्ड डबल, और आइन का मतलब एक बॉन्ड ट्रिपल। तो एन मतलब सिंगल, इन मतलब डबल और आइन मतलब ट्रिपल। और इन कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हुआ 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसका करना है 1 2 3 4। अच्छा, नंबरिंग हमेशा कार्बन के ऊपर रखिए, ध्यान रखिए कार्बन के ठीक ऊपर आपको नंबरिंग लिखनी है। देखिए जैसे यहाँ मैंने 1 2 3 4, नंबरिंग उस एंड से करो जहाँ से FCl Br या I क्लोजेस्ट हो, नियरेस्ट हो, इसीलिए हमने यहाँ से नंबरिंग की इस तरफ से। अब देखिए 1 पे आयोडो, 1 आयोडो, 4 का मतलब हुआ ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है, नाम हुआ एन। अब इसमें चेन ऐसे बना दी CH3 CH3, तो इसमें मत डरिए 1 2 3, 2 पे फ्लोरो, 2 फ्लोरो प्रोपेन। किसी भी स्कूल टेस्ट या एग्ज़ाम की जो सीरीज़ है उसका जो भी पहला वीडियो होगा वो बहुत बिगिनर्स के लिए होगा, और बिगनिंग सभी को करने की ज़रूरत पड़ती है। वह आप बहुत तेज़ हो तो भी एक बार देख लेना, हो सकता है कि कोई बात आपको इसमें सीखने को मिल जाए। फिर जैसे आप सेकंड पार्ट में आओगे तो एक तो कुछ सिलेबस में आगे भी बढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन टफ होने लगेगा। ठीक है, मैं कुछ 2-3 नाम और दिखाता हूँ आपको, अभी क्वेश्चन जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये है हमारा, अब ये हमको दिया हुआ है तो इसमें डबल बॉन्ड भी है, कोई बात नहीं, ये Cl है। तो ये ध्यान रखना कि अगर डबल ट्रिपल हो और Cl हो तो नंबरिंग इज़ फेवर्ड विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग उस एंड से करो जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्लोजेस्ट हो, तो अब नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3। 3 पे है क्लोरो, 3 पे लिखा हमने क्लोरो, और मेथ एथ प्रोप, और 2 और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें एन नहीं लगेगा तो इसमें प्रो 1 इन लगेगा। ठीक है, इसका नाम हो गया। अब जैसे
और यहाँ पर आई लगा है, तो हमें आई को नहीं ध्यान देना है, हमको डबल बॉन्ड को ध्यान देना है। नंबरिंग इधर से होगी 3 आयोडो, 3 आयोडो, और फिर 5 है, तो 5 के लिए क्या हुआ, पेंट। और एन नहीं लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। जब सारे सिंगल तब एन, तो 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, पेंट 1 इन। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन में इस तरह से नेमिंग होती है। नेमिंग में आपको अभी कुछ ग्रुप्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़े से ग्रुप्स लिख दे रहा हूँ, इनको आप याद कर लीजिएगा। देखिए, इनको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स, और ये इनके नेम है। जैसे आप देखिए CH3 C2H5, अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, और हेलोजन की 1 होती है। ये सब क्या है, ये सब है कोवैलेंसी, मतलब उतने उतनी डंडियाँ, उतने उतने उनके साथ बॉन्ड लगे होंगे। ठीक है, अभी क्या होता है कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप में कोई एक एटम ऐसा होगा जिसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं होगी, जिसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। कम से कम एक ग्रुप ऐसा होगा। तो इसमें एक एक कार्बन, जैसे इसमें देखो एक कार्बन, इससे कितने एच हैं, 3, होने कितने चाहिए, 4। क्यों, उसकी वैलेंसी है 4, तो इसमें वैलेंसी फुलफिल नहीं है, तो इसमें एक डंडी लगाती है। ग्रुप में हमेशा 1 या 2 डंडी लगी होंगी, एल्काइल ग्रुप में 1 डंडी लगी होती। अब जैसे ये C2H5 है, इसमें भी 1 डंडी लगेगी, इसमें यहाँ 1 डंडी, इसमें यहाँ 1 डंडी, जिसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं होगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे ये C2H5 में डंडी कैसे लगाई, मैं पहले समझाता हूँ, थोड़ा समझिएगा। अब ये C2H5 इकट्ठा लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, 2 कार्बन। अब बोला ये ग्रुप है, तो ग्रुप है तो एक एटम की वैलेंसी फुलफिल नहीं होगी। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक डंडी लगी है। अभी कोई कार्बन की पूछे कितनी है, तो 1 2 3 4, 4 हमेशा होगी, और इसकी भी 1 2 3 4। लेकिन कह रहे हैं कि एक ग्रुप है, तो ग्रुप है तो कोई एक कार्बन ऐसा होगा जिसकी वैलेंसी 4 नहीं होगी, जिसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। अभी क्या है कि यहाँ H लगा दो, यहाँ H, यहाँ H। अब इस कार्बन, एक ये डंडी जैसे नहीं लगी है। अब आप देखो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी फुलफिल है, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 होनी कितनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। एक वैलेंसी नहीं है, जो नहीं है वहाँ एक डंडी लगेगी। यही तो है CH2 CH3, इकट्ठा करो देखो C2 1 2 3 4 5, तो C2H5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे किसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं है, और जिसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं होगी, जहाँ एक डंडी लगी होगी वहीं पे आपको जोड़ना है FCl-Bri, उसी जगह पे। जैसे यहाँ पर Cl जोड़ोगे, Cl-Br-IF यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो। ठीक है, अब इसमें यहाँ जोड़ोगे, ठीक है, इसमें यहाँ पे, तो इसकी वैलेंसी नहीं फुलफिल है, इसमें यहाँ पे। अब इनके नेम देखो, इसका मिथाइल, इथाइल। अब क्या है, ये भी प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल, दोनों प्रोपाइल हैं, लेकिन इसमें वो एक किनारे वाला ग्रुप जो नंबर 1 वाला है,
वहाँ पर फ्री वैलेंसी है, और इसमें नंबर 2 पे फ्री वैलेंसी है। तो जब नंबर 1 पर फ्री वैलेंसी हो तो N लिख दो, और जब नंबर 2 पे हो आइसो लिख दो। तो इसका नाम हो गया N प्रोपाइल, इसका नाम हो गया आइसो प्रोपाइल। अब यहाँ Cl लगा सकते हो, यहाँ Cl लगा सकते हो, और इसमें देखो यहाँ लगा है 1 2 3 4, इसका नाम हुआ N ब्यूटाइल। ठीक है, एक ग्रुप और मैं लिखवाऊंगा, उसको भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये इसको याद करना पड़ेगा, ये सारे ग्रुप रट लेना अच्छे से। इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल, सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये ग्रुप आप याद कर लेना, इनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसमें आपको नेमिंग करनी होगी। तो एक नेमिंग का हमने आपको आइडिया दे दिया। देखिए, जब भी कोई कंपाउंड हम स्टडी करते हैं तो एक चीज़ नॉमेनक्लेचर, दूसरा उसका स्ट्रक्चर, तीसरा आइसोमेरिज्म। उस चैप्टर को शुरू करने के पहले इन 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों पे आप नहीं दोगे तो क्या क्वेश्चन समझोगे? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएंगे, और क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, आंसर क्या खाक करेंगे हम? जब तक हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। तो नेमिंग, स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है भाई? कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं और उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। जिन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उनको आइसोमर, और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो आइसोमेरिज्म का भी आपको जानना ज़रूरी है। इनमें स्ट्रक्चर में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। अभी देखो, स्ट्रक्चर ही तो बना रहे थे हम लोग। वैसे हमने ये लिखा CH3, तो ये स्ट्रक्चर ही तो हो गया इसका। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। इसमें C के साथ अटैच्ड H को एग्रीगेट करके दिखाया है, जैसे CH3, जैसे यहाँ CH लिख दिया। अभी बोला कि नहीं, हमको कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मूला चाहिए, तो वो भी बना देते हैं। अभी क्या है, C है, ये C है, ये C है, ये Cl है। अब इसके साथ 3 H हैं, चलिए 3 H ऐसे अटैच कर दिया, इसमें 1 H ये अटैच कर दिया। तो अगर इस तरह से बनाओगे तो ये कहलाएंगे कंप्लीट बॉन्ड फार्मूले, और ये आपका कंडेंस्ड फॉर्म है। और ये फॉर्म ज़्यादा अच्छा रहता है। आप लोग इस तरह के फॉर्मूले बनाइए। तो नॉमेनक्लेचर का एक आइडिया दे दिया, स्ट्रक्चर का दे दिया। अब आते हैं आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म के मतलब आपने बता दिया। अब हमको ये देखना है कि हमारा जो हेलो एल्केन है उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है। हेलो एल्केन्स शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एक्स की अलग अलग पोजीशन होंगी। जैसे आप देखिए, 5 कार्बन है और 1 Cl है। 5 कार्बन में 1 Cl
हम यहाँ लगा सकते हैं, हम यहाँ लगा सकते हैं और हम यहाँ लगा सकते हैं। 5 कार्बन, एक यहाँ Cl, एक यहाँ Cl, एक यहाँ Cl, ये हो गया 1 क्लोरो पेंटेन, ये हो गया 2 क्लोरो पेंटेन और ये हो गया 3 क्लोरो पेंटेन। 1 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन, 3 क्लोरो पेंटेन, 3 तरह के पेंटेन हो गए। ठीक है, अब इनमें हम H लगाएं। देखो H लगाना आता होगा आप लोगों को, क्योंकि ये 9-10 लेवल में हम लोग सीख लेते हैं। लेकिन मान लो आप में से किसी को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको सिखाता हूँ। अब देखो, इस कार्बन से 2 डंडी लगी और कार्बन से डंडी होनी चाहिए 4। 4 क्यों होनी चाहिए? बिकॉज इट हैज़ कोवेलेंसी 4। कोवेलेंसी 4 मीन्स देयर शुड बी टोटल 4 डंडी, 4 डंडी होनी चाहिए। तो बोला 2 लगी हैं, 2 की कमी है, कौन पूरी करेगा? अरे भाई हाइड्रोजन करेगा। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या करें, यहाँ 2H लगा दो, लिख दो H2। यहाँ पर देखो 2 डंडी लगी हैं, H2, यहाँ 2 डंडी लगी हैं, H2, यहाँ 2 डंडी लगी हैं, H2, यहाँ 1 डंडी लगी है, H3। ऐसे करके आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आपको ये खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अब देखिए, हमसे कहा गया कि भाई इसका आप बताओ कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होंगे। ये तो स्ट्रक्चर हो गए या स्ट्रक्चरल फार्मूले हो गए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फार्मूले का मतलब है सबको इकट्ठा करके लिख दो। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, पहले कार्बन लिखा जाता है, फिर हाइड्रोजन लिखा जाएगा, फिर Cl लिखा जाएगा। तो कार्बन हो गया 5, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 और Cl कितना हुआ 1। तो ये इसका शॉर्ट में लिखता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। अब चलो दूसरे का देखते हैं। तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, Cl, कार्बन 1 2 3 4 5, H 3 4 6 8 11, and similarly here also we have 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये Cl है। ठीक है, 5 1 2 3 4 5 C, 1 sorry 3 2 5 6 8 3 11 Cl. All compound, these 3 compounds have same molecular formula but different structure. And what is the difference in the structure? In first structure, Cl is attached at number 1, here at number 2, here at number 3. तो हम यहाँ पर एक चीज़ और हमको सीखनी ज़रूरी है कि जैसे मान लिया हमको दिया गया ऐसे C5H11Cl, ये एक हमारा कंपाउंड है, 5 कार्बन है, इसको ऐसे ही लिख दिया गया पेंटाइल क्लोराइड हैज़ 3, ये लैंग्वेज लिखनी है, 3 पोजीशन आइसोमर्स। अब से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है कि C5H11Cl, या ऐसे लिख दिया कि पेंटाइल क्लोराइड, या ऐसे लिख दिया क्लोरोपेंटेन। अब अगर बोला क्लोरोपेंटेन तो क्लोरोपेंटेन तो 3 होते हैं, बोला क्लोरोपेंटेन के आइसोमर बताइए, पोजीशन आइसोमर। तुमने बोल दिया कि भाई 3 इसके आइसोमर होंगे और फिर बोला गया उनके
आईयूपैक नेम लिखिए। तो इस तरह के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आइसोमेरिज्म पे। तो एक चीज़ आपकी हो गई कि 3 चीज़ें आपको मैंने बेसिक्स बता दी। अब थोड़े से इन पे क्वेश्चंस मैं बताता हूँ जो एनसीईआरटी के हैं, और बुक खोल लीजिएगा। तो उसमें कुछ कठिन भी थोड़े होंगे, जैसे ये मुझे इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नाम में कभी कभी स्ट्रक्चर बनाने को आता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 10.1, कंपाउंड है 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन, पहला इसका है। दूसरा है 1-क्लोरो 4-इथाइल। एक बार नाम लिखना ज़रूरी है, मैं 2 लिख लेता हूँ अभी पहले। अब इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना है। ये आईयूपैक नेम लिखा हुआ है, तो कंपाउंड का अगर आईयूपैक नेम है और उससे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसको करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले कोई भी कंपाउंड, देखो पहला कदम किस क्वेश्चन में, कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया है, नाम लिखा है और आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहला कदम क्या होता है? अच्छा अंग्रेज हो भाई बहुत आप लोग। फर्स्ट स्टेप लिख दो। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि ये ढूंढिए बिफोर आइन। कंपाउंड के नेम में कहीं पर आपको इन आइन दिखेगा, पूरे में सर्च करना पड़ेगा। जैसे इसको मैंने देखा तो मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया इन, और एन के पहले का टर्म मिल गया पेंट, और ऐसे इसमें एन के पहले का टर्म मिल गया हेक्स। तो ये हमको ढूंढना ज़रूरी होता है, उससे हम कार्बन की चेन बनाते हैं, फिर आगे काम सरल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं ना कि कहाँ से बना है समझ में नहीं आता। तो जैसे पेंटेन है पहला वाला, तो हमने 5 कार्बन बना लिए, और नंबरिंग किधर से भी लिख दो, आप इधर से लिख दो 1 2, ऊपर लिख रहा हूँ मैंने लिख दिया। अब देखिए पेंट के साथ एन हो गया, ये पक्का हो गया कि इनमें सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। फिर देखिए 2 पे क्लोरो, तो भैया 2 पे लगा दो Cl, और 3 पे मिथाइल मैंने बताया आपको, बस हो गया। अब H लगा दो। देखो यहाँ एक डंडी 4 होनी चाहिए, तो कितने कम है 3, तो यहाँ पे H3। यहाँ देखिए 1 2 3, कितने कम है, एक कम है, एक H यहाँ लगा दीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3, एक H कम है, H लगा दीजिए। ये करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका पहला हो गया, पहले कंपाउंड का नाम आपका बन गया, ठीक है, 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में है साइक्लो आ गया। देखिए हेक्स के पहले साइक्लो भी लगा है, अगर साइक्लो लग गया तो मतलब 6 मेंबर की आपको साइकिल बनानी है। गोला वोला मत लगाइयो, बस इतना ही लिख देना है, क्योंकि एन है, सिंगल बॉन्ड है। तो इतना बन गया। ये नाम, ये कंपाउंड क्या है, ये मिल गया हमको साइक्लोहेक्सेन।
अब इस पे नंबरिंग डालेंगे, कहाँ से डालें, कहीं से भी डाल दो। वैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 एकदम ऊपर इसलिए नहीं लग रहा हूँ कि जब बॉन्ड लगाओगे ना तो दिक्कत होगी। आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करके बना सकते हो, बाद में पेंसिल साफ कर सकते हो, लिखे रहने दो, और पेन से भी लिख सकते हो। अब देखो 1 पे है क्लोरो, यहाँ लगा दो Cl, और 4 पे है, ये 4 पोजीशन है, इस पे लगा दो इथाइल। और अब आपको इसमें H दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2, C और वैलेंसी के हिसाब से H होगी। तो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन का ये नाम हो गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को बुक से देखते रहिएगा। अब चक्कर क्या है, नाम एक बार लिखना ही पड़ता है। नियम अगर नहीं लिखेंगे तो उसको बताने में दिक्कत होगी। नाम लिखा रहेगा तो बताने में ज़रा अच्छा लगता है। अच्छा, अब देखिएगा तीसरा है कुछ बारीकियां भी सीखिए लिखे हुए नाम से। 4 ये थर्ड है और एक कठिन नाम है। 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल है। देखो हमेशा सेकेंडरी और टर्शरी को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, तो ये टी को स्मॉल से लिखा है, बाकी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद सारे स्मॉल है। चलिए देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल और ये वैलेंसी फ्री होती। अब कंपाउंड में पहला कदम एप्टेन, देखिए एन मिला, उसके ठीक पहले मिला हेप्ट मिला, हेप्ट मतलब 7, ये देखिए हेप्ट हो गया। नंबरिंग डाल दिया 1 2 3 7। अब 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल। अब देखो इसको यहाँ से ये चुटिया पकड़ लो, यहाँ ले जाके लटका दो। देखो ये इससे ये सी लगा, बच्चों को ये जोड़ने में दिक्कत होती। सी से एक CH3, 2 CH3, 3 CH3। अरे भाई डिजाइन बना दो। फिर बोला कि 3 पे आइडो है, बोला 3 पे आई लगा दिया, बाकी एच लगा लीजिए आप। देखिए CH3 CH2 CH CH CH2, कहीं पर भी एच छोड़ दोगे तो गलत होगा। अब यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमारे सामने दो इसमें ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज हैं। दो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? देखिए एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। तो ब्रांचेस के नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं। तो ये देखो आई, इसमें टी नहीं लिया गया है, बी लिया गया है। यानी सेकेंडरी और टर्शरी उनके अगर टी को लिया गया होता तो आइडो को पहले लिखा होता और टी को बाद में लिखता, लेकिन यहाँ से यानी टर्शरी और सेकेंडरी इसके जो इनिशियल्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो और भी नाम है तमाम, तो एक थोड़ा आपको आइडिया जब लग जाए तो आगे की वर्किंग आप खुद करेंगे।
अब इसके बाद देखिए इसके 2 पार्ट और बचे, वो भी बता देता हूँ। इन टेक्स्ट 10.1 पार्ट नंबर 4, डाइब्रोमो ब्यूटूइन, एन इन आइन, इन मिल गया, इन के पहले लिखा है ब्यूट, 1 2 3 4, फिर देखो इन है यहाँ पर, तो पक्का मालूम है कि डबल बॉन्ड है, देखो नंबरिंग डाल दी हमने। और इन के पहले क्या लिखा है 2, मतलब डबल बॉन्ड 2 पे है। अगर 2 नंबर लिखा है तो उसका मतलब 2 3, मतलब जो 2 लिखा होगा तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। अगर कहीं पर 1 लिखा हो तो 1 और 2 के बीच, कहीं पर 3 लिखा हो तो 3 और 4 के बीच कम वाला नंबर लिखा जाता है। यहाँ देखिए डबल लगा दिया। फिर देखिए 1,4 डाई ब्रोमो, ब्रोमो है लेकिन 2 है, कहाँ पे है? एक है 1 पे और एक है 4 पे। अब एच लगाने हैं, देखिए यहाँ 2H, एक और 5वां पार्ट, एक पार्ट खुद कर लीजिएगा। एक आयुपैक नेम का मैंने आइडिया दे दिया। अब मैं दूसरे नंबर पे लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चंस जिनको कहते हैं आइसोमेरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर, 3 चीज़ें तो कवर कर ही दूँ कम से कम। तो अब आप देखिए इन टेक्स्ट में 10.3 क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन के डाइहेलोजन डेरिवेटिव बनाने हैं और उनके स्ट्रक्चर लिखने। प्रोपेन के, प्रोपेन माने 3 कार्बन, डाइहेलोजन, देखो क्लोरीन नहीं बोला है, डाई क्लोरो नहीं बोला, ब्रोमो नहीं बोला, हेलो बोला, हेलोजन बोला तो हम एक्स लगाएंगे। डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन में आपको 2 हेलोजन लगाने हैं, 2 Cl या 2 Br या 2 I। चलिए 3 कार्बन हमने लिखे, हमने दोनों X पहले कार्बन पर जोड़ दिए, एक ये हो गया। दूसरा, हमने दोनों हेलोजन दूसरे कार्बन पर जोड़ दिए और फिर क्या किया, हमने दोनों तीसरे पे जोड़ दिए। मगर ये और ये एक ही चीज़ हो गई, क्यों? इसको भैया पलट के देख लो, इसको पूरा पलट दो, यहाँ से पकड़ो पूरा पलट दो, देखो वही चीज़ मिलेगी। या पोजीशन चेक कर लो, अगर यहाँ लिखते 1 2 3 तो ये ग्रुप किस नंबर पे है? 1 पे, ये किस पे है? 1 पे, तो 1,1 होता। इस पे करते तो नंबरिंग इधर से करनी पड़ती, 1 2 3, जिधर से ग्रुप पास होता वही नंबरिंग होती है। अब यहाँ से आपने नंबरिंग करी तो नंबरिंग क्या मिली? 1 1, तो दोनों सेम हो गए ना, तो सेम हो गए तो इसको हमको हटा देंगे हम, ठीक है। 2 तो ये बन गए, फिर सेम पे हो गए, अब अलग अलग पे भी रखते हैं। जैसे यहाँ x रखा, यहाँ x रखा, तो इसमें नंबरिंग क्या मिली? 1 2 मिली। और इसी तरीके से एक यहाँ पे रखा
एक यहाँ पे रखा। इसमें नंबरिंग क्या मिली? मैं देखो इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 3 है। नाम भी लिख सकते हो। वैसे इसका नाम होगा 1,3 डाई हेलो प्रोपेन। हेलो क्यों? क्योंकि एक्स लिख रहे हैं, एच लगा दो, पूरा काम करो, एच इसमें भी लगा दो। 1 2 3 4 2 3। इसका नाम क्या होगा? 1,1 डाई हेलो प्रोपेन। और ये भी खूबी है कि सभी कंपाउंड के नेम भी डिफरेंट होंगे। डिफरेंट कंपाउंड विल हैव डिफरेंट नेम, एंड इफ 2 compounds have same name then compounds will be same। अगर 2 कंपाउंड के नेम इक्वल होंगे, एक ही जैसे होंगे, तो वो कंपाउंड भी सेम होंगे। ठीक है, इसमें सबके नाम अलग है। इसका हो जाएगा 2,2 डाई हेलो प्रोपेन, इसका 1,2 डाई हेलो प्रोपेन। 2 मार्क्स का एक बढ़िया क्वेश्चन है जो आइसोमेरिज्म पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन और है जो आइसोमेरिज्म पे बेस्ड है, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है 10.6। Write the isomer of the compound having formula C4H9Br। इस फार्मूले के सारे आइसोमर्स लिखने हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। सारे लिखने में तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, चलो बनाते हैं, खेल है, सीखिए। देखिए 4 कार्बन है हमारे पास और 1 Br है। पहले हमने 4 कार्बन का ऐसे बनाया, अब इसके चेन आइसोमर बनाते हैं। जैसे एक ऐसे हो गया, ठीक है। अब पहले मैं इसमें बनाता हूँ, इस फॉर्मेट में। एक और बनेगी चेन इसकी, एक ऐसे बनेगी, 2 ही बन सकते हैं। 4 कार्बन में या तो ऐसे कार्बन की चेन बनेगी, क्योंकि आइसोमेरिज्म पोजीशन के साथ चेन पे भी ध्यान दिया करो। हेलो एल्केन में पोजीशन के साथ चेन पे भी ध्यान दिया करो। ये कार्बन की एक चेन है, ये कार्बन की दूसरी चेन। 4 कार्बन से 2 तरह की कार्बन की चेन बन सकती है। अब इसमें अलग अलग जगह Br को लगाएंगे। जैसे एक पे Br देखो हमने नंबर 1 पे लगा दिया, और एक पे Br हमने नंबर 2 पे लगा दिया। अब अगर हम नंबर 3 पे Br लगाएंगे तो O हो जाएगा। दोनों सेम है भैया। कैसे सेम है? देखो 1 2 2 पे ब्रोमो, 1 2 2 पर ब्रोमो, ऐसे देख लो। या ये पेन ये रखा हुआ है, इसको पलट दो, वही चीज़ तो मिल रही है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको पूरा पूरा पलट दो तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है ना। तो इसमें ये चीज़ हट जाएगी, इसकी ज़रूरत फिर नहीं रहेगी। अच्छा, अब इसमें सोचो, इसमें कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो एक जैसे Br हमने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया Br, तो इसको पूरा लिखते हैं, मैं समझाते हैं आपको। इसका नाम हुआ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि इधर से नंबरिंग हुई 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। एक Br हमने यहाँ रखा। अब सोचो, अगर यहाँ रखोगे तो सेम आ जाएगा। यहाँ रख के देखते हैं एक बार। मतलब ये हमारी चेन है,
और यहाँ पे रख के देखते हैं यार। एक बार यहाँ भी आर रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, उसमें कुछ सेम कंपाउंड मिल सकते हैं। जैसे ये है हमारा, अब देखो ये हुआ CH2Br, इसको हमको देखना है, इसका नाम तो अलग हो गया। इसमें कार्बन की सबसे बड़ी चेन ये बन रही 1 2 3, ठीक है। तो नाम हुआ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो दिखने में वो अलग लग रहे थे, लेकिन असल में दोनों कंपाउंड सेम बन गए। हाँ देखो ना, मैंने यहाँ पर जोड़ के दिखाया आपको, कंपाउंड ये बना 1 2 3, 1 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल प्रोपेन। देखिए ये दोनों आपके सेम हो गए, सेम हो गए, तो ये तो हम नहीं लेंगे। अब एक यहाँ पर लगाएंगे, देखो ये है, यहाँ पे लगाया, ये देखिए ये अलग बन गया। देखो 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये अलग बन गया। बाकी यहाँ से लगा दीजिए। 2 मार्क्स में ज़्यादा देते हैं, वैसे वज़न 3 मार्क्स का भी हो सकता है। जैसे इसने बोला कि इसके सारे ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द आइसोमर ऑफ दिस फार्मूला, तो हमने ये सारे आइसोमर बना दिए। बोला कि आइसोमर कितने, कौन कौन टाइप शो कर रहे हैं, तो चेन एंड पोजीशन। जैसे ये दोनों, जैसे देखो जगह 1, इसी सवाल में और कुछ क्वेश्चन बना लो 3 4, तो जो 1 और 2 अगर कोई पूछे 1 और 2 क्या है, तो बताना कि 1 और 2 पोजीशन आइसोमर है। देखिए 1 एंड 2 पोजीशन आइसोमर्स। देखिए मेरे जो वीडियो लेक्चर होते हैं उसमें मैं सिखाता हूँ ऐसा कि कम मेहनत पे आपका काम बने और कॉन्सेप्ट भी आपका मजबूत हो, ताकि बोर्ड लेवल हो या कंपटीशन लेवल हो, सभी में काम करें। तो 1 2 पोजीशन आइसोमर, अगर 1 और 2 को देखें तो ये पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि इनमें Br की पोजीशन डिफरेंट है। अच्छा, अगर हम 3 4 को बोलें, देखो इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि इन दोनों में भी कार्बन की जो चेन 1 2 3, देखो इन दोनों में कार्बन की ये चेन है, इन दोनों में कार्बन की ये चेन है, इन दोनों में सिर्फ कार्बन पर फोकस करिए, कार्बन की ये चेन है, तो दोनों में कार्बन की चेन सेम है, लेकिन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है। अब अगर हम इन दोनों में देखें, पहले और तीसरे में, तो जैसे टर्मिनल पे Br है, इसमें भी टर्मिनल पे Br है, लेकिन 1 और 3 चेन आइसोमर है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि 1 और 3 क्या है, तो बोलो चेन आइसोमर है। ठीक है, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, और आइसोमेरिज्म पे बेस्ड इसमें जितने भी चीज़ें पॉसिबल थी, कम से कम NCERT के क्वेश्चन मैंने करा दिए। अच्छा, अब देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रिएक्शंस, कंपाउंड जब भी करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें हम लोगों को फोकस करनी होती हैं।
प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तीन चीज़ों पे हमको फोकस करना होता है, चार चीज़ों पे। PPUC, PPU पप्पू सी, P प्रिपरेशन, P प्रॉपर्टीज, U यूजेस, C कन्वर्जन्स। कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो ये तीन चीज़ों, चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। PPUC पप्पू सी, प्रिपरेशन, कंपाउंड को कैसे बनाएंगे, किन किन कंपाउंड से बनाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर अपने कंपाउंड की बात करें, हेलो एल्केन की, तो इसको हम एल्केन से बनाते हैं, एल्कीन से बनाते हैं, एल्कोहल से बनाते हैं, और एक हेलोजन एक्सचेंज करते हैं। चार तरीके से हम इनको बनाएंगे। प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और विद मेटल्स है। तीन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्स हटेगा उनकी जगह कोई ग्रुप आएगा, इनकी एलिमिनेशन रिएक्शन और इनकी रिएक्शन मेटल के साथ। यूजेस आपको खुद करना है। और कन्वर्जन का मतलब एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा और उसके बाद हम अगले जब इसके पार्ट सेकंड में मिलेंगे तो हम फोकस किस पे करेंगे, इसकी सारे प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ को लेके डिस्कशन होगा, जिसमें रिएक्शंस चलेंगी अब। ठीक है, तो वो अगली टेस्ट में चलेगा। जय हिंद।